ये बहुत ही पॉपुलर डाउट है बच्चों का। डाउट क्या है कि सर मैं आईएएस के पेपर की तैयारी कर रहा हूं, तो अब मेरे स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम आउट हो गया। तो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम इज आउट, एज यू ऑल नो। अगर उसकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस नहीं पता तो ये वीडियो चेक कर लेना। इस वीडियो में आपको वो चीज मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया। नाउ यूपीएससी वर्सेस एचपीएएस, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या यूपीएससी तैयार करने वाले बच्चे हिमाचल का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको क्या डिफरेंट करना पड़ेगा, या फिर जो हिमाचल का एग्जाम तैयार कर रहे होते हैं बच्चे, क्या वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं सिविल सर्विसेज का। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप एचएएस में भी पढ़ते हैं, एचएएस में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी में तो पढ़े जा रहे हैं और एचएएस में नहीं पढ़े जा रहे, कौन से सब्जेक्ट हैं जो एचएएस में पढ़े जा रहे हैं पर यूपीएससी में नहीं पढ़े जा रहे। तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। यूपीएससी वर्सेस एचपीएएस, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न कंपैरिजन। सो गाइस, मेरा नाम है अभिनव और आप मेरे साथ आज इस वीडियो में अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। अगर मिलके दूर करनी है कंफ्यूजन तब भी कर सकते हैं। वी आर देयर इन चंडीगढ़ ऑल्सो नाउ। तो सेक्टर 36 में 36D वी आर देयर इन चंडीगढ़। आप आ सकते हैं, हमें मिल सकते हैं एंड हैव 1-to-1 डिस्कशन आल्सो विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए, I mean to say what I'm trying to tell you, provide a comparative analysis of UPSC and HPS exam. Focus area हम एग्जाम स्ट्रक्चर, सिलेबस ब्रेकडाउन, की डिफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे। चलते हैं जी एग्जाम ओवरव्यू। देखिए अब कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, यूपीएससी, जो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। नेशनल लेवल एग्जाम है, आपको पता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, आईएएस, आईपीएस, देन यू हैव फॉरेस्ट सर्विसेज ऑल्सो, देन चलो वो एग्जाम अलग होता है। देन स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। स्टेजेस हिमाचल में भी सेम ही है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। इसकी कंडक्टिंग बॉडी क्या है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उसकी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट लेवल एग्जाम है, वी ऑल नो दिस, लेकिन डायरेक्टली हम स्विच कहां कर रहे हैं, हमारे पैटर्न्स के ऊपर एंड हमारे सिलेबस के ऊपर। जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो इसमें यू हैव जीएस पेपर 1, then you have CSET paper 2, all right, which is of qualifying nature. ये qualifying nature का, you know, आपको यूपीएससी में 33% मार्क्स चाहिए होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जब हम हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं, इसमें भी क्या है, सेम ही चीज है, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा एंड देन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा। अगेन सीसेट जो होगा वो क्वालिफाइंग ही होगा, 33% यहां। तो सारा कुछ सेम है। पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो हिमाचल में आपको हिमाचल स्पेसिफिक टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपको पूरे इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो हर स्टेट में देखने को मिलते हैं। चाहे आप पंजाब पीसीएस कीजिए, चाहे आप हरियाणा पीसीएस कीजिए, तो आपको उनमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड हिमाचल प्रदेश इज नो एक्सेप्शन। यूपीएससी की बात करें, नेक्स्ट लैंग्वेज पेपर्स, तो यहां पर इंग्लिश एंड कोई भी इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग की नेचर की आपको पूछी जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश, वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश, ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं, इनका एग्जाम देना पड़ता है, अगेन क्वालिफाइंग ओनली। ऐसे पेपर सेपरेट होता है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आपको पेपर जो है वो सेपरेटली देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू ऐसे पेपर। देन जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक होते हैं आपके, वहां पर जीएस के 3 पेपर होते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। जीएस पेपर 3 तरह के होते हैं, 1, 2, 3, ओके। सो पेपर 4, 5, 6 इज देयर। ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं यूपीएससी में, हिमाचल में भी 2 ऑप्शनल के पेपर आपको मिलते हैं करने के लिए। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन, लेकिन उनकी जो ऑप्शनल की लिस्ट है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू यूपीएससी, जिनकी ऑप्शनल की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। एथिक्स इंक्लूड किया गया जीएस पेपर 4, लेकिन जीएस पेपर 4 एचएएस में कोई भी नहीं है, देयर इज नो जीएस पेपर 4। तो यहां पर 3 जीएस के पेपर आपको नजर आ रहे हैं, विच इज इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड देन जिसमें कवर किया जाता है जीएस 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आई है, जीएस 3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। इससे पहले आपको एक एसए का पेपर मिलता है, ओके। उससे पहले आपको 2 लैंग्वेजेस के पेपर मिलते हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, एक इंग्लिश, हिमाचल की बात करूं, एक हिंदी, एंड देन थर्ड वन इज एसए, देन फोर्थ वन इज जीएस पेपर 1, फिफ्थ इज जीएस पेपर 2, सिक्स्थ इज जीएस पेपर 3। तो ये 6 पेपर होते हैं, एक एसए का, 3 जीएस के, 2 लैंग्वेज के पेपर। लैंग्वेज के पेपर क्वालिफाइंग है, आपको 40% मार्क्स लैंग्वेज में लेने होते हैं।
इज दैट क्लियर? तो यूपीएससी में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज पेपर आपको नजर आता है इंग्लिश और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, आप हिंदी की बात करें, पंजाबी की बात करें, कोई भी इंडियन लैंग्वेज। देन ऐसे सेपरेट पेपर होता है, सेपरेट पेपर इधर भी होता है, हिमाचल में भी होता है। देन इधर जीएस के 4 पेपर होते हैं, हिमाचल में जीएस के 3 पेपर ही है। तो आप कहेंगे एक कौन सा नहीं है, एथिक्स का पेपर नहीं है। एथिक्स के वैसे गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिफरेंट बात है। फुल सेट ऑफ पेपर सिलेबस इज नॉट मेंशन्ड इन हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। So see, UPSC GS1 history, culture, geography, GS2 polity, governance, IR, GS3 economy, technology, environment and internal security, then GS4 is ethics। यहां पर हमने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश एंड इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात की है। तो यूपीएससी में वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आपको नजर आते हैं। जब हम बात करते हैं साइंस, ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर एक्सेट्रा, इधर आपको लिमिटेड लिस्ट ऑफ ऑप्शन मिलती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यूपीएससी के जो इंटरव्यू है दैट इज ऑफ 275 मार्क्स, हिमाचल का जो इंटरव्यू है दैट इज ऑफ 150 मार्क्स ओनली। एंड यहां पर फोकस रखा जाता है, एक्यूमेंट चेक किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पर्टिकुलरली हिमाचल में आप अपने आप को अकोमोडेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज विच इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब की डिफरेंसेस क्या देख रहे हैं हम यूपीएससी में, इट्स अ नेशनल बॉडी विच इज कंडक्टेड एग्जाम, ब्रॉड सिलेबस है, एथिक्स है। तो अब फिर किया क्या जाए, एचईएस प्रिपेयर किया जाएगा यूपीएससी? तो जितने बच्चे हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम के लिए जाते हैं, एक्चुअली में वो एस्पिरेंट्स होते हैं यूपीएससी के, प्रिपरेशन वहां की जाती है। इट इज जस्ट लाइक कि भाई इफ यू वांट टू रीच स्टार्स एटलीस्ट एम फॉर मून, मून को एम करेंगे तभी स्टार्स तक आएंगे, या फिर अदर वे अराउंड, अगर आप बहुत दूर उड़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा रास्ता तभी तय कर पाएंगे अगर आपका एम बहुत आगे का हो। तो यूपीएससी एम रखते हैं, यहां पर तो अकोमोडेट हो ही जाते हैं क्योंकि बहुत वास्ट पढ़ाई की जाती है। ये बात सच है कि सारा यूपीएससी का सिलेबस एचएएस में नहीं पूछा जाता, जैसे मैंने आपको एथिक्स की बात की, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी वैसी तवज्जो नहीं है जैसे आईएएस के एग्जाम में की जाती है। तो ये जो की डिफरेंसेस हैं आपको लैंग्वेज के भी देखने को मिलते हैं, ऐसे को भी देखने को मिलते हैं, फिर हिमाचल स्पेसिफिक चीजें पढ़नी पड़ती है हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनका मोर और लेस सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। सो प्रिपेयर फॉर, मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, साल 2 साल तो अपनी जिंदगी के देते हो, तो व्हाई नॉट टू एम फॉर बिग एग्जाम, ताकि वो क्लियर हो जाए। बेस्ट ना हो तो एटलीस्ट ये तो हो ही जाए। वेरी रेयर आपको बच्चे देखने को मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड दे एंड अप क्रैकिंग हिमाचल एग्जाम, बहुत कम। ज्यादातर जो क्लियर करते हैं वो बच्चे होते हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ वीडियो फॉर यू इन कंपैरिजन एंड टू क्लियर यू कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे चला जाता है। आई होप इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। और वीडियोस लेके आते रहेंगे, इसकी पीडीएफ यस मैं शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम में, नीचे लिंक है उसको क्लिक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल अपने आप ज्वाइन हो जाएगा।